तो जंगलों में रास्ता तो जाए, इधर उधर कोई रेस्ट कोई भी आ सकता है, ज़्यादा उधर कोई रास्ता भी नहीं उनके तरफ का यानी कि कोई फंड से नहीं मिल रहा। जैसे कि आगे उधर माता है इधर रास्ते जैसे कि जंगलात में रास्ते अब वहाँ गाड़ी का मत चलेगा, चलेगी नहीं चलेगी। इस वजह से पटवारी को 10 बार सोचना पड़ता है इसको यस करूँ या नो करूँ। मतलब जो नीचे साइन कर रहा है, जैसे ये साइन कर रहे हैं, ये नंबरदार ने कर दिए, नंबरदार ने तो कर दिए लालच में, या कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई रास्ते में चलते हुए मिलता है, कोई रोड पे मिलता है, तो मैं कैसे नाराज करूँ, है ना। नहीं नाराजगी गाँव में नहीं होती। मैं भी अपने गाँव में होता तो मुझे अगर मेरा भाई बोलता तो लिख यार मैं सरकार में नहीं हूँ तो मैं लिख दूंगा, क्योंकि मेरे भाई का मसला है, नाराज हो जाएगा। लेकिन यहाँ नौकरी कर, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, मेरा नंबरदार गलत इन्फॉर्मेशन देगा, चौकीदार देगा, तो उसी टाइम सस्पेंड करके नया नंबरदार चौकीदार देगा। ठीक है, इनका काम है हर एक को इन्फॉर्मेशन। ठीक, ये इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें सच्चाई से क्योंकि पटवारी वाला बेचारा किस किस के पास जाए, ये बहुत हर घर में अगर वो फोन करेगा कैसे होगा, नहीं पॉसिबल। हम भी आप लोगों पे भरोसा करके इसको साइन करते हैं। ठीक, लेकिन ये एक स्टेज है, दूसरी स्टेज यहाँ है, तीसरे लेवल मेरा है, चौथे पे वो 5 लेवल से पास होकर फिर फाइनल जाएगा। ठीक है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन हो सच बोलो। तो ये जो हमारे नंबरदार चौकीदार कौन है, आपने ये साइन कर दिए, लेकिन किसी ने यहाँ यस या नो में टिक नहीं किया, स्टैंप आपने लगा दिए, ऊपर क्या लिखा है आपको पता ही नहीं, हाँ लिखा है ना लिखा, तो आपने साइन कैसे किए, आपने स्टैंप कैसे लगाए। ये चौकीदार कौन है, हमारे चौकीदार साहब जो है, चौकीदार साहब पहले इनका यस या नो टिक कराओ, फिर फॉर्म पे स्टैंप लगाओ। ठीक है पटवारी साहब, पहले ये करेंगे ये हाँ है या ना, डीलर से भी कराओ। ठीक है, पटवारी जो है पहले डीलर करेगा, आपका जो डीलर है यहाँ का लोकल वो करेगा, चौकीदार करेगा, नंबरदार करेगा, VLW करेगा, लास्ट में जाके पटवारी। ठीक है, अपने VLW जो है आपका वो करेगा। ये मैडम सरपंच ने शायद साइन की, बहुत अच्छा है इनकी, वैसे यह मांगा नहीं है लेकिन ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें और ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, हाँ भाई बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, छोटे बच्चे भी चढ़ा रहे हैं, इनको ये भी समझा देना क्या चीज़ हमें कहा नहीं, यहाँ पे जो है ना 2015 में जो हाँ ये मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ ये है कि जितने भी आप यहाँ नाम चढ़ा रहे हो ना, वो 2015 2015 में उनकी उम्र कितनी थी, उसके बाद का जिक्र नहीं है। 2015 के बाद के लोगों को नहीं चढ़ाया आप। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है, ये भी चीज़ मैंने देखी नहीं है। ये है 2015 के बाद का कोई वेरीफाई ना करे, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि 2015 में जैसे किसी की उम्र बच्चे की 1 साल थी, किसी की 40 साल थी, 15 के बाद के बच्चे यहाँ नहीं चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र ही माइनस में जाएगी, वो पैदा ही नहीं हुए, अभी माँ के पेट से निकले नहीं है, तो आप नाम 15 में नहीं थे ना वो बच्चे जो नहीं थे, तो आप कैसे चढ़ाओगे, नहीं चढ़ा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, आप नंबरदार चौकीदार हैं तो आपके घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा होगा, ये बहुत जिम्मेदार पोस्ट है। ठीक है, हम आपकी रिपोर्ट पे काम करते हैं, अगर एक भी रिपोर्ट गलत आएगी तो सोचो सबसे पहले जेल आपको। सरपंच हाँ सरपंच भी कर रहे हैं, सरपंच लास्ट में कर रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन इनके साइन यहाँ मांगा नहीं गया, फिर भी ये कर रहे हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेट बाकी फॉर्म पे है, इस फॉर्म पे नहीं है, अच्छा है इसमें। ठीक है, ये फॉर्म की अगर फिर भी नहीं कोई मानता तो आपको पता तो चल गया ना अब आपका कचरा क्या है। आप बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं, केवट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अपने सब बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। लेकिन है कि आपकी कोई हरासमेंट नहीं है, अपना एक लैपटॉप ले लो या अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड का पता चल जाएगा। आपको पटवारी बोलेगा जनाब ये मालकी नहीं है, ये है वो है, आपको यहाँ पता चल जाएगा खुद ही कि क्या है, समझ आ गया। ठीक है, आज के बाद जो लोग जिनको पता चल रहा है, खासतौर पर जो लड़के पढ़े लिखे हैं ना, वो इन चीज़ को जरूर रखें, इनको पता चल जाएगा क्या है रिकॉर्ड क्या नहीं है।
जब मैं कहता हूँ हमारा यहाँ से बंदा 200 रुपया सिर्फ किराया खर्च के जाए, ठीक, 200 रुपया किराया खर्च के जाएगा, वहाँ पटवारी नहीं मिलेगा और आपका 200 रुपया भी गया जाया, दिन भी गया जाया, परेशानियाँ अलग देखी, गाड़ी की भी 10-10, 15-15 बंदे बटाते हैं वो गाड़ी से, कितनी परेशानी। तो इससे बेहतर है ये अपनी ज़मीन अपनी निगरानी लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये पोर्टल बना है, इस पे आप सीधा इंटर करो, आपका डिस्ट्रिक्ट इंटर होगा, आपकी तहसील इंटर होगी, आपका गांव इंटर होगा, रेवन्यू विलेज, फिर आप खसराबाई सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दो दिखाई, एक 278 और एक 248, दोनों सही निकले बराबर। ये सबसे लेटेस्ट जमाबंदी है, ठीक, इसके बाद कोई जमाबंदी नहीं, ठीक है, ठीक है। अपनी जमीन अपनी निगरानी, इसमें हमारे पास आता है लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक, इसको क्लिक करना है, ये आ गया लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, ये आ गया सर्च लैंड रिकॉर्ड, इसको क्लिक करना, ये आ गया। उसके बाद इसको क्या करना, लैंड रिकॉर्ड, ये आ गया। अब आपने यहाँ करना है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा, डोडा, ये आ गया डोडा, ठीक। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करनी है, कौन सी तहसील है, कारा ये। उसके बाद गांव कौन सा ये, टांटा, ये आ गया टांटा, ठीक। यहाँ पे जाना सर्च। अब आपको क्या चाहिए, आपको फील्ड बुक चाहिए, मसावी चाहिए, जमाबंदी चाहिए, पर सरकार पर पटवारी, ये सारी है, ठीक है। उसके बाद देखना आगे, फॉर एग्जांपल हम ये पहले आपको फॉर एग्जांपल ये चाहिए जमाबंदी मेन चीज है ये डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई एक खसरा नंबर बोलो, 373। ब्लॉक वाले भी कर सकते हैं सर, हाँ, किसी भी हाट में जा सकता है, ये नहीं है, वो देख सकते हैं, ये खुद ही ब्लॉक वाले देख सकते हैं। अगर इसमें मसला व्यवहार रखी ना पूरी, इसे हमें कैसे हो जाए और हमें ये बहुत का लेवल बन जाए, जो भी नहीं जा सकता। तो अगर गायब खाने मिल जाते हैं और इनकी जिंदगी से सब हमारे सामने तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्या आप इस ड्यूटी के बाशिंदे हो, उसके साथ आपको अपना डोमिसाइल होना है, डोमिसाइल है। दूसरा नंबर ये है, अगर कोई बेवा औरत है अलग से रह रही है, ठीक है, या कोई औरत अपने घर वाले के साथ नहीं रह रही है, वो भी अपना राशन कार्ड अलग से ले। उसके बाद आप किसी ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करके उसको टिक करना है, या आपके पास घर है कि नहीं है उसको टिक करना है। ये पटवारी साहब आपको इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपने सही बतानी है कि आप यहाँ के रहने वाले हो, यस या नो बताना है आपने, आप की तलाकशुदा औरत है या अलग से रह रही है, 2 बताना है। तीसरे नंबर पे आप ST हो, SC हो, गुजर है या नहीं है। उसके बाद आपका घर अपना है या नहीं है। उसके बाद आप क्या एग्रीकल्चर के लिए आप ज़मीन रखते हो कि नहीं रखते हो, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर की लैंड लेस हो के कैसे हो। फिर है आपके पास कितना एरिया है जो आपके पास, मतलब आप एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी में आपने कितने कनाल है या कितने मरले में आप खेती बाड़ी करते हो, वो है या नहीं, हाँ या ना में जवाब, ठीक है। उसके बाद आपका कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है, घर है, कहाँ बना है वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या गाड़ी है, कोई कार है, कोई वेन है, कोई स्कूटर है, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। और कोई छुपाएगा नहीं, मैं बताऊं, अगर सरपंच साहब छुपाएंगे ना
सरपंच भी छुपाएगा ना, चौथा बंदा चुप करके मेरे कान में कहेगा सर उसके पास तो गाड़ी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा 420 में आप भी पसंद जो है वही बताओ, उसी हिसाब से हमारे पटवारी साहब सारे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आपको जिस कैटेगरी में राशन कार्ड बनना होगा ये वेरिफिकेशन स्टार्ट है, आईडी साहब ने बताया, ठीक है। उसके बाद है कि आप किसी सरकार के मुलाजिम हो, किसी कंपनी में काम करते हो या हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। अगर करते हो तो आप किस एड पे काम कर रहे हो, कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हो, आपकी फैमिली में क्या कोई अफराद जो है वो क्या सरकार के खाते में मुलाजिम है या नहीं है, ठीक है। या आपके घर में ऐसा कोई बंदा है जो टैक्स भरता हो, जैसे ठेकेदार जो होते हैं ना वो GST का बिल बनाते हैं, उधर से बोलते हैं जी हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर में कोई मुलाजिम नहीं, लेकिन सरकार ने ये प्रोविजन निकाला है कि वो GST अगर भरे ठेकेदार का मुलाजिम नहीं है लेकिन उसके पास इनकम जरूर है ना, इसीलिए उनका GST व इनकम टैक्स वगैरह सारा कुछ देखा जाएगा। फिर उसके बाद आपके घर से टोटल इनकम एक साल की कितनी आती है, ये सारी चीज़ें हमारे पटवारी साहब डिसाइड करेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलिए, पटवारी साहब इसको यहाँ पे करेंगे, उसके बाद नायब तहसीलदार के पास जाएगी, फिर ये जो है फिर एक तहसील लेवल पे कमेटी होती है जिसमें तहसीलदार होगा, TSO होगा और भी जो तहसील लेवल के ऑफिसर होंगे वो इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी होगी वो भी वेरीफाई